Hello student. Today we will see the question number 49, page number 70. The question which was asked in a board for October 2014. ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, जितेश एंड लयनेश आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1. हमने लास्ट टाइम भी कहा था 2:1 जितेश का और लयनेश का. इसका जो जितेश का जो शेयर है वो 2 रहेगा और लयनेश का 1. दो रे कितने होते हैं? 3. इनको जो कुछ प्रॉफिट हुआ, अगर 3 रुपये प्रॉफिट हुआ तो जितेश 2 रुपये लेगा और लयनेश 1 रुपये लेगा. From the following adjustment given below, you are required to prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2013. तो 31st March 2013 ओके, यहाँ पे भी 31st March 2013 ओके. मैंने बहुत बार बोला है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनमें जो कुछ पोस्टिंग आती है वो याद होनी चाहिए. इसके लिए हमारे अर्लियर एक वीडियो देख लो, इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो हम लोग मार्क करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था अगर प्रीपेड अगर एडजस्टमेंट में आया तो 2 इफेक्ट आते हैं, लेकिन वही अगर ट्रायल बैलेंस में आया तो कितने इफेक्ट आएंगे? ओनली 1. तो ये एसेट में आएगा. बाद में इंश्योरेंस पीडी, आरबीडीडी दैट इज द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. अगर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, इट शुड बी ओआरडी, ओल्ड रिजर्व. ये लास्ट ईयर रिजर्व किया गया था वो है. बाद में डिस्काउंट डेबिट में पीडी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीडी, सैलरी पीडी, डेटर्स एंड क्रेडिटर. डेटर एसेट में आएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी में. अगर एक साथ दिया गया है तो डेबिट में अमाउंट रहेगा वो डेटर्स का रहेगा और क्रेडिट में अमाउंट रहेगा वो क्रेडिटर का. वेजेस टीडी में आएगा, ओपनिंग स्टॉक टीडी में आएगा, कैरेज टीडी में आएगा. परचेस एंड सेल अगर साथ में दिया गया है तो डेबिट में अमाउंट रहेगा वो परचेस का रहेगा और क्रेडिट में अमाउंट रहेगा वो सेल का रहेगा. नेक्स्ट वन, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड. अपोजिट आएंगे. अगर परचेस का अमाउंट डेबिट में आता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में आएगा. सेल का अमाउंट क्रेडिट में आता है तो उसका रिटर्न डेबिट में रहेगा. बाइंग ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट, लैंड बिल्डिंग एसेट, कैपिटल, सीसी. एडजस्टमेंट को मार्क करेंगे. राइट ऑफ 2000 एज अ बैड डेट. राइट ऑफ से चलो डायरेक्टली अमाउंट दिया है फॉर द बैड डेट्स रहेगा. और प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% परसेंटेज मिल जाए तो न्यू आईडी देगा. डेटर्स को 2 बार मार्क करना है. बाद में गुड्स वर्थ भी 4000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल. गुड्स हमने फ्री में बांट दिए, नहीं आएगा, इसके लिए मार्किंग की जरूरत नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक मार्किंग की जरूरत नहीं है. सैलरी को मार्क करो, डेबिट एंड लैंड बिल्डिंग को मार्क करो, प्लांट एंड मशीनरी को मार्क करो. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने बोला टीडी पीडी जो कुछ बोला है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वी विल पोस्ट ऑल दीस आइटम्स इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर. ओके, लेट्स सी पोस्टिंग. पहला प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ जाता है? ये एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस. कितना अमाउंट है ये? 800. बाद में इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस रहेगा तो प्रॉफिट लॉस में आता है. इंश्योरेंस ये वो पैसे जो हम लोग दूसरे को देते टू प्रोटेक्ट अस, हमारी फर्म की या कंपनी की या दुकान की जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस. ये पैसा हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं. आरबीडीडी तो मैं डेट्स का फॉर्मूला लिखूंगा. बैड डेट्स, बैड डेट्स, NRDD माइनस ORDD. तो ORDD हमें दिया है, ये लास्ट ईयर का रिजर्व रहता है जो हमने किया था 1000. आगे डिस्काउंट, मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि डिस्काउंट, कमीशन और इंटरेस्ट इन तीनों का अमाउंट पे डिपेंड रहता है. अगर अमाउंट डेबिट में है तो डेबिट में आएंगे, अमाउंट क्रेडिट में तो क्रेडिट में. तो अभी अमाउंट डेबिट में है तो डेबिट में. आगे सैलरीज, सॉरी पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कितने पीटी? 3200. उसके सैलरीज, इसके लिए मार्किंग है, एडजस्टमेंट है इसमें 56,000. आगे डेटर्स एंड क्रेडिटर, मैंने बोला था साथ में दिया
तो डेबिट में अमाउंट में आता है वो डेटर्स का रहता है और क्रेडिट में अमाउंट आता है वो क्रेडिटर का रहता है। तो डेटर से 66,000, इसको हम लोग 3 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है। बाद में क्रेडिटर, तो यहाँ कैपिटल के लिए जगह छोड़ के कैपिटल जितेश्वर लैलेश, यहाँ पे संडे क्रेडिटर, जो क्रेडिटर लिख सकते हैं आप। क्रेडिटर कितने क्रेडिटर हैं, तो 68,000। आगे वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में आता है, लेकिन हमने कहा था हमेशा ट्रेडिंग में पहला जो आएगा वो रहेगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू परचेसेस लेस रिटर्न आउटवर्ड, उसके बाद जो चाहिए वो लिख सकते हैं आप, वेजेस कैरेज रॉयल्टीज वो सब आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद तो वेजेस से 48,000, उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है सॉरी वेजेस का 24,000 सॉरी, ओपनिंग स्टॉक 48,000। बाद में कैरेज है, कैरेज 1,000। आगे परचेस एंड सेल, तो हमने बोला था परचेस का अमाउंट डेबिट में रहता है 1,93,200 और सेल का अमाउंट क्रेडिट में रहता है। बाय सेल्स, सेल का अमाउंट है 3,01,600 लेस रिटर्न इनवर्ड। पर में दिया रिटर्न इनवर्ड है ना आउटवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड 5,600 2,96,000। अगर 3,01,000 से ये जाएगा 5,600 तो 2,96,000, और यहाँ पे दिया है 9,200, तो ये बचेगा 0,004 1,84,000। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000 ओके। प्लांट एंड मशीनरी एसेट में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी मशीन जो हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ये अपना एसेट रहता है हमेशा 24,000। लैंड एंड बिल्डिंग ये अपना एसेट रहता है 1,76,000। कैपिटल 52 एंड 48, जितेश का 52,000 है और इसका 48, तो इसके हिसाब से हम लोग पोस्टिंग कर दी। तो मैंने जैसे कहा था फाइनल पॉइंट में पोस्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पोस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप पोस्टिंग भी करके आते हो स्टिल यू विल गेट द 10 to 9 मार्क्स। ओके, तो पोस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। एग्जीशन है पहले राइट ऑफ 2,000 एज अ बैड डेट्स एंड प्रोवाइड रिजर्व फॉर ऑफर डेट 5% ऑन डेट। एक्चुअली ये जो पूरा नाटक है ये मैं आपको समझाता हूँ क्या है वो। ये जो हमें दिया जाता है बैड डेट्स and bad dates NIDD ORD, इसमें से ये जो बैड डेट्स है ORD ये हमें ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ट्रायल बैलेंस में। बैड डेट्स यानी वो पैसा जो हम लोग अकाउंट बना रहे थे, इस साल जब अकाउंट बना रहे थे तो जो हमारा पैसा डूब चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेट्स। ये ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ये बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा और डेबिट में अमाउंट रहता है। इसका अमाउंट क्या रहता है? डेबिट में अमाउंट उसका डेबिट में रहेगा। ये जो ORD रहते हैं इसका अमाउंट क्रेडिट में आता है। अमाउंट कहाँ आता है? क्रेडिट में। और मोस्टली उसे कहा जाता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर
डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स, इसकी जगह क्या आ सकता है? बैड डेट्स, जिसका अमाउंट क्रेडिट में, जिसका अमाउंट कहाँ पे है? क्रेडिट में, ऐसा कुछ दिखा तो उसे हम लोग कहते हैं ORDD। बैड डेट्स का अमाउंट डेबिट में रहता है और ये एक ही जगह जाते हैं। बैड डेट्स का अमाउंट यहाँ पे जाता है, ORDD का यहाँ पे, और कहीं जाता नहीं। तो अगर आपको बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट, ORDD, इसमें ये जो दो आइटम है, बैड डेट्स और ORDD, ये हमें ट्रायल बैलेंस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ट्रायल बैलेंस में। जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया है ये वाला, इसमें मिलते हैं। बैड डेट्स को बैड डेट्स से कहा जाता है, उसका अमाउंट डेबिट में रहता है। ORDD का अमाउंट क्रेडिट में रहता है, लेकिन उसे ORDD नहीं कहते। इसकी मोस्टली रहता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और अमाउंट कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। अगर ऐसा कुछ है तो उसे हम कहेंगे ORDD। इनके एक ही इफेक्ट आते हैं, एक यहाँ पे आते हैं बैड डेट्स का और एक यहाँ पे, और कहीं जाते नहीं। तो इन चार आइटम में से ये दो आइटम तो एक्सप्लेन हो चुके हैं, अभी बचे हुए दो देखो। उसके बाद ये जो फर्दर बैड डेट्स है और NRDD है, ये हमें एग्जेशन में मिलती है। ये कहाँ मिलते हैं? एग्जेशन में। और एग्जेशन में आने की वजह से टू इफेक्ट्स आते हैं। कितने इफेक्ट आते हैं? टू इफेक्ट्स। A, less from debtors, B, add to bad debts। ये जो दो आइटम है, फर्दर बैड डेट्स और न्यू RDD, ये दोनों एग्जेशन में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? हमें एग्जेशन में। और एग्जेशन में मिलने की वजह से इनके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो डेटर से लेस कर देंगे, और बैड डेट्स में प्लस कर देंगे। पहचानेंगे कैसे? ये जो फर्दर बैड डेट रहते हैं उसकी शुरुआत मोस्टली राइट ऑफ से होती है। राइट ऑफ और अमाउंट दिए रहते हैं। इसका क्या दिया जाता है? अमाउंट। राइट ऑफ 100 एज ए बैड डेट, राइट ऑफ 500 एज ए बैड डेट। राइट ऑफ से चालू हुआ, ये अमाउंट दिया है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि इतने डूब चुके, तो इसका अमाउंट ही दिया है। तो अगर अमाउंट में दिया है तो मोस्टली ये करेगा फर्दर बैड डेट्स। ओके, फर्दर बैड डेट्स। और न्यू RDD, ये क्रिएट रिजर्व या मेक प्रोविजन देते हैं फॉर डाउटफुल डेट, और परसेंटेज में देते हैं। अगर परसेंटेज में दिया है तो न्यू RDD रहेगा। ये कभी कभी अमाउंट में भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली परसेंटेज में देते हैं। परसेंटेज में दिया तो न्यू RDD और अमाउंट में दिया तो फर्दर बैड डेट्स। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है राइट ऑफ 2000 एज ए बैड डेट। देखो राइट ऑफ से चालू हुआ तो ये फर्दर बैड डेट्स रहेगा, एफ बैड डेट्स। हमेशा डेटा से एफ बैड डेट्स पहले माइनस करेगा, तो 2000। तो 66,000 से 2000 माइनस करेंगे तो 64,000, और यहाँ से लेस करते हैं, लेस फ्रॉम डेटर्स और बैड डेट्स में ऐड कर देंगे 2000। अभी जो बचा उस पर न्यू RDD। तो वहाँ पे देखो क्या बोला है, एंड प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5%। मैंने कहा था परसेंटेज में मोस्टली देती है, तो परसेंटेज में दिया तो NRDD कितना परसेंट दिया है? 5%। तो इसका 5% 3,200। एक जीरो निकालो तो 10% मिलेगा। अगर 64,000 का 10% 6,400 आ रहा है, तो 5% उसका आधा, तो 6,400 का आधा 3,200 लेस करेंगे तो 60,800। ये लेस करके यहाँ पे ऐड कर देंगे 3,000। यहाँ पे इन तीनों का टोटल होता है, लेकिन ये तो है नहीं, तो इन दोनों का टोटल आएगा 5,200। इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 4,000। ओके, पहला एडजस्टमेंट हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। जरा डिटेल में पढ़ो ये एडजस्टमेंट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सेकंड एडजस्टमेंट, goods are to be distributed as a free sample. Goods distributed as free sample, हमने फ्री सैंपल करके गुड्स बांट दिए। इसके दो इफेक्ट आएंगे। सेकंड एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अगर आपने फ्री में गुड्स बांट देते हो तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। एक, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल,
तो अगर आपने फ्री में बांटे तो गुड्स आपके बिजनेस में आए या चले गए, चले गए, इसलिए तो हमने क्या बोला था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स आते तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते, जाएंगे तो क्रेडिट में। और अगर आपने फ्री में बांट रहे हो तो ये क्या कर रहे हो आप, एडवर्टाइजमेंट, तो इसे हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। अगर आप कोई चीज़ फ्री में बांट रहे हो तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। जैसे मालूम है आपके कॉलेज के बाहर फ्री में स्केल बांटते हैं, कभी हैंडबिल बांटते हैं, तो आपसे पैसा लेते हैं क्या, नहीं, फ्री। ये फ्री क्यों बांटते हैं, टू मेक द एडवर्टाइजमेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने फ्री में बांट दिए। कितने के बांट दिए थे, 4000 के। और यहाँ पे इससे हम लोग कहते हैं, अगर आप फ्री में बांटे तो उसे हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। कितने का, 4। तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा हमें, एडवर्टाइजमेंट। अगर आप फ्री में बांट रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमने बहुत बार किया था। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, दो जगह आता है। ए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। लोवेस्ट वैल्यू, अगर हमें दो वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, उनमें से जो छोटा रहेगा वही वैल्यू हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, उसका कॉस्ट प्राइस है 56,000 वाइल इज मार्केट प्राइस 60,000। तो 56 दिया हमें, 56 दिया और 60 दिया, तो इन दोनों में से कम कौन सा है, 56। तो यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे भी 56,000 और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक 56,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं, दो जगह आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। आगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग हमने कल बताया था, अगर कुछ खर्चे पेड करने के रह गए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके दो इफेक्ट आते हैं, A, add to that item, B, show on liability side। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके दो इफेक्ट आते हैं, ऐड टू दैट आइटम, जिसमें दिया उसमें ऐड करो। सैलरी दिया तो सैलरी, वेजेस दिया तो वेजेस, अगर कैरेज दिया तो कैरेज, जो कुछ इंश्योरेंस दिया तो इंश्योरेंस, जो कुछ रहेगा उसमें ऐड करो जो दिया है उसमें। और शो ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये हमें पेड करने का रहेगा, तो अभी हमें पेड करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया तो सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो 2000, तो ये हो जाएगा 58,000। और जितना नहीं पेड किया, जितना आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी में दिखाएंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना था, पूरा अमाउंट नहीं, जितना हमने ऐड किया उतना ही कहाँ दिखा देंगे हम लोग, लायबिलिटीज में दिखा देंगे। बाद में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन एसेट में जो घट होती है, एसेट की वैल्यू जो कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। एसेट इस्तेमाल करो या मत करो उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो जितने से कम, सिर्फ एक ऐसी एसेट है लैंड जिसकी वैल्यू कम होती नहीं, इसकी वैल्यू कभी कम होती नहीं, बाकी सब एसेट विल गेट ऑन डेप्रिसिएटेड। तो डेप्रिसिएशन टू इफेक्ट्स, दो जगह आते हैं, ए लेस फ्रॉम गिवन एसेट, एंड बी शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में इसको लिखा दें क्योंकि इट इज अ लॉस फॉर अस, जो हमारे लिए क्या रहेगा, लॉस रहेगा, इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखा दें। तो डेप्रिसिएट हमने पहले ही मार्क करके जगह छोड़ा था। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग 5%, लैंड एंड बिल्डिंग 5%, डेप्रिसिएशन 5%, इसका 5%, एक जीरो हटा देंगे तो 10% मिलेगा, 17,600 इज 10%, उसका आधा 8,800,
लेस करेंगे तो 200 7 1,67,200। प्लांट और मशीनरी का 5%, सॉरी 10%, 10% 2,400, तो बचेगा 21,600। डेप्रिसिएशन एसेट से लेस करते हुए कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट टू डेप्रिसिएशन किसके इसका था, तो प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी का कितना है 2,400 और लैंड एंड बिल्डिंग का 8,800, टोटल 11,200। तो इस तरह वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट, हमने सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। नाउ वी विल गो फॉर द टैली। तो हमने बोला था टैली करते समय वी विल स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग कौन से अकाउंट से चालू करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से। टैली करना सिंपल रहता है, सिर्फ दोनों साइड का टोटल लेना है ट्रेडिंग अकाउंट के, देखना है कौन से ऐड करा जाए। तो मैं बोलूँगा 99% आपका क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा रहेगा। तो ये 2,96,000 प्लस 3 लाख प्लस रहेगा 3,56,000। ये साइड का देखते हैं 48,000 प्लस 184, 0,002 3 2,32 प्लस ये 25 7 5 2,57। तो वही साइड ज़्यादा है। अगर 3,56,000 से 2,57,000 जाएंगे तो 0,0,0 16 से 7 जाएंगे तो 9 या 4 बचेंगे, 4 बचेंगे, 14 से 5 जाएंगे तो 9 या 2 बचेंगे 0। तो कितना आएगा 99,000, 3,56,000। ये हमारा है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैपिटल। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जाएगा 99,000। देखते हैं ये साइड प्रॉफिट 2,000 प्लस 4,000 6,200 प्लस 8 7,000 प्लस 3,200 10,200 58,000 68,200 प्लस 4 72,200 प्लस 11,200 दैट इज 400 383। तो वही साइड ज़्यादा है। ये साइड है 99,000 अगर लेस करेंगे तो 99,000 माइनस 83,400 ये आएगा 600 8 5 1 15,600 दैट इज द नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट करेगा। ये जो नेट प्रॉफिट है हम लोग अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए मोस्टली हमारा जो रेशियो आया था वो इक्वल आया था, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। उनका रेशियो है 2:1, 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 3। तो मुझे जो 15,600 है डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। 3 5 15 6 3 2 6 और 0 यानी एक को आएगा 5,200। 5,200 इंटू 2 करूँगा इंटू 1 करूँगा तो 1 करूँगा तो 5,200 ही आएगा और इंटू 2 करूँगा तो ये आएगा 10,400। तो यहाँ पे आएगा कौन कौन है वो जीतेशन लहरेश जे और एल। एक को आ रहा है 10,400 और एक का आ रहा है 5,200। इनका टोटल यहाँ पे देख के देखो इतना ही आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कुछ रॉन्ग किया होगा शायद। यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एक को आ रहा है 10,400 और एक का आ रहा है 5,200। 62,400
62,400, 62,400, ये आ रहा है 200, 53,200, 53,200, 53,200, टू बैलेंस कैरेट होगी 62,400 and 53,200. Total is 600, 5, 11, 1,15,600. Now we will check the total or see it is getting tallied or not. हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और देखेंगे टैली हो रहा है या नहीं. 1,15,600 प्लस 68,000 टोटल आएगा 600, 3, 8, 1,83,600 प्लस 120,800, 400, 1,403 प्लस 2, 3,06,400. Getting tallied down 3,06,400. एसेट साइड चेक करते हैं हम लोग. एसेट साइड में 800 प्लस 60,800, 600, 61,000, 21,600, 200, 3, 83,200 प्लस 1,67,200 और 400, 0, 5, 2,50,000 और 56, 400, 603. It is getting tallied on 3,06,000. तो आपका क्वेश्चन टैली हो रहा है 3,06,400 पे. तो फाइनल अकाउंट टैली होना बहुत आसान है अगर आपने केयरफुली सभी एडजस्टमेंट किए. कैलकुलेशन अगर आपका सही रहेगा तो आराम से ये टैली हो जाता है. ओके, प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चन और लिख लो जल्दी से.